भाई अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम छोटे पैनल को बड़े पैनल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इनकी जो है स्पेसिफिकेशन को रीड करना, इनके एम्पेयर और वोल्टेज को देखना, मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो 2 सोलर पैनल है पैरेलल के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके दोनों वायर को हमने चेक किया है तो ये देखें बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हमें मिल रही है। तो ये जो है आपने नहीं करना, क्योंकि अनीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम आए थे लखो डैर के एरिया में, यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम इंस्टॉल किया था। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आता था कि सर जो छोटे सोलर पैनल हैं इसको बड़े सोलर पैनल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता सकूँ। इसके अंदर जो सोलर पैनल हैं 150 वाट के 2 सोलर पैनल हैं और बिल्कुल इसी तरह 325 वाट के 2 सोलर पैनल हैं। इसके साथ हमने कैसे इसको ज्वाइंट किया है, इसकी टोटल प्रोग्रेस क्या निकली है, इसका रिज़ल्ट क्या आया है। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अफजल साहब मौजूद है, इनसे पूछते हैं, जो कि इन टीम के हेड थे, इनसे पूछते हैं कि इसको वर्क कैसे किया है, इसका टोटल प्रोसीजर कैसे हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। अफजल भाई आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा अफजल भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो सोलर पैनल है ये कितने वाट के हैं और ये सोलर पैनल कितने वाट के हैं, तो ये किस कंपनी का है और इसकी भी कंपनी का ज़रा बताइएगा। जी अनीब भाई ये 325 वाट के राइजन कंपनी के हैं, मोनो पर के 150 वाट मोनो पर के पैनल लगे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा ये जो पैनल है आपने किस एंगल से लगाए हैं और इसे ये बताइएगा इसके कनेक्शन स्टिक आपने कैसे बनाई है। अनीब भाई अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम छोटे पैनल को बड़े पैनल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इनकी जो है स्पेसिफिकेशन को रीड करना, इनके एम्पेयर और वोल्टेज को देखना, मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने कस्टमर को कि आप सेम कैपेसिटी के सेम कंपनी के ही आप पैनल्स को लगाएँ, ताकि उससे आपकी प्रोग्रेस अच्छी आए। वरना इसके साथ भी इसकी प्रोग्रेस अच्छी आती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमने ये जो 325 वाट के जो पैनल हैं इनको हमने आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, और इसी तरीके से आगे ये जो 2 छोटे पैनल हैं इनको हमने सीरीज़ में करके इनके वोल्टेज और एम्पेयर रेटिंग इन 325 वोल्ट के पैनल के वाट के पैनल के साथ जो है इसके बराबर हो गया है। तो इसी तरीके से हमने उनको भी सीरीज़ में करके इन 2 पैनल के साथ पैरेलल में अटैच किया है, और इसकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत लोड भी हमने चला के देखा है, लेकिन मैं दोबारा फिर यही कहूँगा कि आप सेम रेटिंग के सेम पैनल्स को ही यूज़ करें। छोटे पैनल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी स्पेसिफिकेशंस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा अगर हम छोटे पैनल, जैसे आपको पता है जैसे इनके पास भी ऑलरेडी ये छोटे पैनल मौजूद थे, ऐसे बहुत से लोग जो से वो कहते हैं कि पहले घर में जो 12 वोल्ट का सिस्टम चलाने के लिए 150 वाट के कुछ पैनल 1-2 पैनल 3 पैनल लेके रख लेते हैं, और कुछ अरसे के बाद उनके पास कुछ बजट होता है तो वो कहते हैं कि हम बड़ा सिस्टम अपना कर लेते हैं। तो इसी तरह ये भी सिस्टम वैसा ही था। तो इनके पास 150 वाट वाले जो पैनल थे वो ऑलरेडी मौजूद थे, इनके साथ अटैच किए हैं। तो क्या इनका जो सिस्टम है वो अच्छा चलेगा या कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं जी, बिल्कुल इनका सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हमने उनकी स्पेसिफिकेशन को रीड करके उनके वोल्ट और एम्पेयर को इनके बराबर करके आपस में कम्बिनेशन बना के फिर ही अटैच किया है। लेकिन बेहतर इसका यही सोल्यूशन है, हम अपने कस्टमर को रिकमेंड करेंगे कि आप पुरानी प्ले पैनल जो है उनको सेल आउट करके तो उनकी रेटिंग के बराबर, इनके वाटेज के बराबर, इनके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही इनके साथ अटैच करें। अफजल भाई का कहना ये है कि आप इस जो सोलर पैनल हैं ये अटैच करके चला सकते हैं, ये नहीं कि आप अटैच नहीं कर सकते, चला तो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टोटल आपको रिज़ल्ट इसका पूरा मिले तो फिर आप एक ही रेटिंग के जो सोलर पैनल है वो लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जिसके पास ऑलरेडी मौजूद है वो इसके साथ अटैच कर लें तो उसका जो रिज़ल्ट है समझ लें कि वो बेटर हो जाएगा, जो नए पैनल लगाएंगे उसके साथ अटैच होने से काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो अभी हम आपको नीचे चल के वो भी दिखाएँगे इसके साथ किस कंपनी का इन्वर्टर लगाया गया है, उसकी सेटिंग दिखाएँगे,
आगे उसके ऊपर ये भी दिखाएंगे कि इसके कितने वाटेज निकल रहे हैं, इसके कितने एम्पेयर आ रहे हैं, ये सारा लोड आपको लोड डाल के भी दिखाएंगे। इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर चला रहे हैं। जी मुझे बताइएगा इसके ऊपर इस टाइम कौन कौन सी चीज़ें चला रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर 3 जो है पंखे चला रहे हैं, 3-4 लाइट्स हैं, इतना लोड अभी हम फिल वक्त इसके ऊपर चला रहे हैं। और इसके साथ हम एक जो है छोटा फ्रीज़र है वो भी इसके ऊपर चला रहे हैं। जी अभी हम चलते हैं नीचे और नीचे जाके आपको दिखाते हैं इसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है और इसकी क्या रिज़ल्ट निकला है। तो नीचे चलते हैं और आपको पंखे, लाइटें और इसके अलावा जो इन्वर्टर है वो सारी चीज़ें नीचे चल के दिखाते हैं। जी अभी हम आ गए हैं नीचे इन्वर्टर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोक्स सीरीज़ का 1.2 किलोवाट का इन्वर्क्स का ये इन्वर्टर है। यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिए हैं। इस टाइम तकरीबन 5 से ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसकी सेटिंग और देखते हैं कि इसके कितने वाटेज आ रहे हैं। जी आप देख सकते हैं इस टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी देख लें 200 वाट के करीब जो है इसका लोड आ रहा है। क्योंकि इस टाइम जो वाटेज हैं आम नॉर्मल आप देखते हैं 60 से 70 वाटेज इसके आ रहे हैं, लेकिन आप अगर लोड डालते हैं तो लोड डालने से इसके जो वाटेज हैं तकरीबन 200 के करीब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो इस टाइम जो से हमने वापडा को जो से ऑफ कर लिया है और सोलर से इस टाइम बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो इसी तरह अगर आप दिन का टाइम होगा तो आपको पता है उसी हिसाब से इसकी चार्जिंग जो सी है चलेगी। जी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 134 वाट तक जो है आउटपुट पे हमें लोड नज़र आ रहा है। यानी कि इस टाइम हमने तकरीबन 3 पंखे, इसके अलावा 3-4 लाइटें जो सी हैं चलाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो से एक ब्रेकर लगाया, एक अलग से एक लगा दिया बोर्ड। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं एक LED बल्ब लगाया और ये जो सी है वायरिंग हुई है और ये एक पंखा चल रहा है AC/DC। तो बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर 1-2 और फ़ैन हैं जो कि वो यहाँ पर चल रहे हैं। तकरीबन 3 फ़ैन और इसके अलावा कुछ लाइटें वगैरह इसके ऊपर इजीली चल रही हैं।